Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is use of the article. In the previous video we will study about the uses of a and an. In this video we will study about use of the, which is a subject of which is a topic of English grammar from class 4 to 12th and for all competitive exam. तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं. एज वी नो ए एंड और एन, जो ए और एन है वो क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और जो द है वो कौन सा आर्टिकल है, वो है डेफिनेट आर्टिकल. तो द इज सेड टू बी अ डेफिनेट आर्टिकल विच मीन्स इट इज़ यूज टू डिटरमाइन समथिंग दैट इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर. यानी कि द का जो यूज़ है वो इसलिए किया जाता है कि वो सेंटेंस में बता सके कि वो चीज़ जो है वो स्पेसिफिक है या नहीं है, जो द है. इसीलिए ये जो है किस में आता है, डेफिनेट आर्टिकल में आता है. और साथ के साथ इसका यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है, सिंगुलर के साथ होता है, प्लूरल के साथ यानी एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, और उन नाउन उन संज्ञाओं के साथ जो अनकाउंटेबल हों, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. But there are some cases in which you will have to use the indefinite article the before a common noun. लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हो जाते हैं जहाँ पर हमें जो इनडेफिनेट आर्टिकल है यानी कि द, उसका यूज़ कहाँ पर करना पड़ता है, कॉमन नाउन से पहले. ए और एन में हम जो है वो हमारे को क्लियर हो गया था कि भाई अगर जहाँ पर भी हमें कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे यानी कि जो व्यंजन की साउंड आ रही है, और जहाँ पर हमें वॉल्स की साउंड आ रही है यानी कि स्वर की साउंड आ रही है वहाँ पर हम एन का यूज़ करना है. लेकिन वहाँ पर भी कुछ एक ऐसी एग्जेप्शंस थी कि भाई वो वॉल से स्टार्ट हो रहे थे लेकिन यूज़ वहाँ पर ए का हो रहा था, जैसे कि हॉर्स जो है वहाँ पर. ऐसे ही द जो है, वैसे तो इसका यूज़ सिंगुलर, प्लूरल और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर इसका यूज़ जो है कॉमन नाउन से पहले होता है. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर, माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग फॉर अ वेडिंग रिसेप्शन, कि मेरा भाई और मैं जो है एक वेडिंग रिसेप्शन के लिए गए. भाई कोई भी वेडिंग रिसेप्शन हो सकता है. तो ए वेडिंग रिसेप्शन, वेडिंग, तो यहाँ पर व की साउंड आ रही है, और व जो है वो किस में आता है, हमारा व्यंजन में आता है, यानी कि जो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया. द रिसेप्शन इज हेल्ड इन एन ओपन लॉन एट 7 PM. लेकिन वो जो रिसेप्शन था वो 7 PM पे होना था एक ओपन लॉन में. तो यहाँ पर आ रही है रिसेप्शन की आवाज़, री की आवाज़ आ रही है. यहाँ पर जो है हमारे उस रूल के हिसाब से, यानी कि यहाँ पर व्यंजन की साउंड आ रही है, ए का यूज़ होना था, लेकिन इसने स्पेसिफाई कर दिया कि वो जो रिसेप्शन है वो 7 PM पे था, एक ओपन लॉन में था. तो इसलिए यहाँ पर जो है एक कॉमन नाउन के साथ द का यूज़ हो रहा है. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सॉ अ डॉग एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, कि कुत्ते को देखा जो गली के अंत पे, लेकिन वो जो कुत्ता है वो एक स्पेसिफिक कुत्ता जो है केम रनिंग टू मी, वो मेरी तरफ आ रहा था. तो यहाँ पर द का यूज़ हो रहा है. फिर मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे कि जो द है उसकी भी दो साउंड होती हैं, यानी कि कहीं बार तो जो है हम सेंटेंस में दी बोलते हैं और कहीं बार जो है हम द बोलते हैं. तो जब भी दी की मतलब दी का हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर वॉल यूज़ हो रहे हो वहाँ पर हम दी का यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे हम, दी एलिफेंट, दी एलिफेंट, तो AEIOU, AEIOU ये हमारे वॉल्स हो गए. तो यहाँ पर जो है किसका यूज़ हो रहा है, वॉल का यूज़ हो रहा है. तो हम क्या यूज़ करेंगे, दी यूज़ करेंगे. और जहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है यानी कि व्यंजनों की साउंड आ रही है वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे. जैसे कि द चेयर, द चेयर, यानी कि च जो है वो किस में आ रहा है, क से ज्ञानी के बीच में आ रहा है, तो ये व्यंजन की साउंड आ रही है. तो जहाँ पर व्यंजनों की साउंड आ जाए वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर वोवल्स की साउंड आ जाए वहाँ पर हम दी का यूज़ करेंगे. जैसे कि द एलिफेंट, दी एलिफेंट और दी एप्पल, दी एलिफेंट और दी एप्पल. तो यहाँ पर वॉल्स की साउंड आ रही है तो हमारी जो है वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे. ऐसे ही द चेयर, द पेन, यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे.
ये था दी और द में फ़र्क, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज डाली गई है कि भाई आप अपनी जो आपकी जो एबिलिटी है उसको चेक करने के लिए। तो आई हैव नेवर यूज्ड डैश कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है यहाँ पर कंप्यूटर, क की आवाज़ आ गई। क किस में आ रहा है? स्वर में आता है, यानी कॉन्सोनेंट में आ रहा है। कॉन्सोनेंट में आ रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे? ए का। डू यू नो डैश मल्टीप्लीकेशन टेबल। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन टेबल आ रही है, तो अगर हम रूल लगाएं मल्टीप्लीकेशन, म यानी कि कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, आना चाहिए ए, लेकिन मल्टीप्लीकेशन टेबल जो है वो एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो वहाँ पर क्या आएगा? द। ऐसे ही आप ये एक्सरसाइज अपनी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब